न्यूज इटारसी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रशासन के आदेश के बाद जिले सहित नगर में भी बुधवार सुबह 6 बजे से 8 दिवसीय जनता कर्फ्यू लागू हो गया। आज पहले दिन बाजार में पहुंचे आदतन फुर्सतियों को प्रशासन ने समझाइश के बाद घर लौटाया। 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जिले में जनता कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बुधवार को नगर में यह कर्फ्यू लागू होते ही आदतन फुर्सती जहां अलसुबह बाजार पहुंच गए, वहीं प्रशासन भी इन्हें खदेड़ने सड़कों पर उतर आया। अतिरिक्त तहसीलदार पूनम साहू और सीएमओ भुवनेश्वरी पटले की टीम ने राजस्व और नगर पालिका अमले के साथ शहर के जय स्तंभ चौक, सराफा लाइन, तुलसी चौक, सब्जी मंडी, पुराना फल बाजार सहित अन्य स्थानों पर मार्च कर आदतन फुर्सतियों को खदेड़ा और उन्हें समझाइश के बाद घर वापस लौटाया। इस दौरान कुछ मजदूर ऐसे भी मिले जिन्हें मास्क भी वितरित किए। जैसा कि विदित है, कल जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत दिनांक 14 अप्रैल से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के जनता कर्फ्यू लगाया गया है राजस्व सीमा, जिले की सभी राजस्व सीमा के अंतर्गत। इसके तहत लोगों से यह अपील की गई है कि वे घरों में ही रहे, अनावश्यक बाहर न निकले। सभी दुकानें बंद रहेगी, किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा, हाट बाजार जो है साप्ताहिक वो नहीं लगेंगे और लोगों को किराना जो सामग्री है और इसके अतिरिक्त आवश्यक सामग्री है सभी होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। दुकानें यदि खुलती है तो केवल होम डिलीवरी के लिए ही खुलेगी। इसके अतिरिक्त लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जहां तक संभव अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, घरों में ही रहें। इधर बाजार तो पूरी तरह बंद था, लेकिन कुछ किराना व्यापारियों ने अपनी दुकानों के ताले खोलकर शटर बंद रखी थी, जो ग्राहकों को होम डिलीवरी के लिए उनका इंतजार करते देखे गए। हालांकि सब्जी बाजार, मेडिकल, दूध, फल आदि जरूरी वस्तुओं की दुकानों को इस कर्फ्यू से बाहर रखा गया है, जो आज सुबह खुली और शाम को जल्दी बंद भी हो गई। इधर चौक चौराहों पर पुलिस और राजस्व अमला मैदानी ड्यूटी पर तैनात रहा। देखिए, अभी जो 14 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक के जनता कर्फ्यू लगाया गया है, इसी के तहत हमारी जनता से निवेदन है कि अनावश्यक रूप से घर के बाहर न निकले। आज हम लोग राउंड पे निकले तो सब्जी मंडी में भी देखा कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो रहे थे, तो उनको समझाइश दिया गया है कि वो जिसका काम नहीं है घर पे ही रहे। और सब्जी मंडी में भी हमने टीम को निर्देशित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही जो चबूतरे हैं वहीं पे जो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, वहाँ पे ही दुकान लगाएं और अपने अपने दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के गोल घेरे बनाएं, जिससे कि दूरी भी बनी रहेगी और वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ये तो अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है, होम डिलीवरी और सब्जी वालों की शिक्षा के ऊपर निर्भर है कि वो कितने देर तक खोल सकते हैं। खैर, बुधवार को जनता कर्फ्यू का पहला दिन रहा, जहां दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी रही। आज प्रशासन ने जिन व्यापारियों की सूची मांगी है, उनमें कुछ चुनिंदा दुकानों से होम डिलीवरी की सुविधा गुरुवार से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। आज 3 वन्य जीवों की मौत अलग अलग हादसे में हो गई। स्टेशन पर करंट के संपर्क में आने से बंदर ने दम तोड़ दिया, तो वहीं यार्ड क्षेत्र में एक हिरण के बच्चे को कुत्तों ने नौच डाला। इधर वाहन की चपेट में आने से चीतल की मौत हो गई। जंगल में पेड़ों की कटाई का ही नतीजा है कि वन्य जीवों को अपने पेट की भूख मिटाने के लिए शहर की ओर आना पड़ रहा है। ये शाकाहारी वन्य जीव वैसे तो शहर के आसपास खेतों में अपनी भूख प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन कई बार अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए ये आवासीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और फिर हादसों का शिकार हो जाते हैं। आज ऐसे ही 3 हादसे हुए हैं, जिसमें एक बंदर और हिरण के बच्चे की मौत हो गई। आज सुबह एक हिरण का बच्चा खेतों से होता हुआ यार्ड आवासीय क्षेत्र में आ गया था।
जहां कुत्तों ने उसे नोच दिया था। मौके पर पहुंचे यार्ड निवासी सर्पमित्र रोहित यादव अय्या ने जैसे तैसे कुत्तों को भगाया और वन अमले को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक वन अमला मौके पर पहुंचा, हिरण का बच्चा दम तोड़ चुका था। ऐसा पड़पड़ा था, पूरा वीडियो बना ले। इधर रेलवे स्टेशन पर एक बंदर की हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वन विभाग के रेंजर जयदीप शर्मा के मुताबिक एक काले मुंह के बंदर ने ट्रेन पर खड़े होकर तार को छू लिया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं NH 69 पर एक सड़क हादसे में चीतल की भी मौत हुई है। आज सुबह 11 बजे के करीब STR के डॉक्टर ने बागदेव चौकी पहुंचकर वन्य जीवों के शवों का पोस्टमार्टम किया। खबर लिखे जाने तक तीनों शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। आज शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। उनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में होती है। कोरोना वायरस संक्रमण के लॉकडाउन के बीच लोगों ने अपने अपने घरों में डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर में अलग अलग स्थानों पर उनके अनुयायियों ने उन्हें याद किया। जनता कर्फ्यू के चलते कोई बड़ा सामूहिक आयोजन नहीं किया गया। लोगों ने अपने अपने घर में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती परिवार के साथ मनाई। बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर की पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में होती है। वहीं प्यार से लोग उन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मैना ने अपने घर पर मनाई। श्री मैना ने परिवार के साथ बाबा साहब के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बब्बन रावत जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार है, उन्होंने 15 दिन पहले ये राष्ट्रीय आह्वान किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी पदाधिकारी एवं राष्ट्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, बस्ती प्रमुख, संभागीय अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी लोग घर घर में रहकर सुबह बाबा साहब अम्बेडकर जी की तेल चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन करें एवं शाम को 7:30 बजे दीपक अपने घरों में दीपक जलाएं और ये संकल्प लें कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें और विकास की ओर बढ़ाएं और वर्तमान प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई से काम से लगे हुए हैं, ये कार्य छोड़ के उद्योग धंधा पकड़ें, शिक्षा की ओर जागृत हो, जन जागरण आंदोलन हो, जिससे हमारा समाज तरक्की करे। जब हमारा समाज तरक्की करेगा तभी हम लोग विकास करेंगे और जब हम विकास करेंगे तो एक नया भारत का रास्ता आयाम होगा। इधर बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी विनोद लोंगरे ने गोची तरोंदा स्थित अपने घर पर परिवार के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। श्री लोंगरे ने बताया कि जनता कर्फ्यू और कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर पर ही परिवार के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई और उनको शत शत नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की भयावह आप शहर में जलती चिताओं को देखकर भलीभांति लगा सकते हैं। पूरी दुनिया जिस वायरस से लड़ रही है वह अब तक लाइलाज है। कोरोना की दूसरी लहर साइलेंट है। इससे बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ मास्क और 2 गज की दूरी ही है, क्योंकि वर्तमान में कौन पॉजिटिव है और कौन नहीं यह पता नहीं चल पा रहा है। उसकी मौत के बाद ही कोविड-19 की पुष्टि हो पा रही है। आज हमने जनता कर्फ्यू के बाद कुछ जिम्मेदारों से बात की है। आइए आपको बताते हैं किसने क्या कहा।
अब तक जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, कोरोना वायरस की विनाशक लीला और भयावहता से वो सतर्क और सचेत हो जाएं। ये वो तस्वीरें हैं जो हमें विचलित कर सकती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है यह भी जानना जरूरी है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण का कहर शहर में किस तरह हावी है, यह हाल ही में लगाया गया 8 दिन का जनता कर्फ्यू ही बता रहा है कि शहर सहित जिले में स्थिति ठीक नहीं है। रोजाना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वहीं लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए गए, वह वापस नहीं लौटे हैं। शहर में ऐसे अनेक मौतों के मामले सामने आए हैं। वजह यह है कि नया कोरोना साइलेंट है, यह उपचार का मौका ही नहीं दे रहा है। वर्तमान में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इतने बड़े शहर में यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। डिजियाना न्यूज इटारसी ने शासकीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि यहां भर्ती मरीजों को समुचित उपचार दिया जा रहा है। नया जो स्ट्रेन है उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और इसका संक्रमण बहुत तीव्रता से पिछले स्ट्रेन से ज़्यादा तीव्रता से फैल रहा है। और इस वजह से अपने यहाँ जो DCSC अपन ने जो बनाया है कोरोना पेशेंट को भर्ती करने के लिए, उसमें अपने 18 बेड हैं पूरे भरे हुए हैं अभी आज की अभी की पोजीशन में। इसके साथ साथ अपन ने जो सस्पेक्टेड केस के लिए अपन ने 20 और 10 30 बना के रखे हैं बिस्तर, जिसमें से अभी की तारीख में अभी के स्टेट में अपने 22 लोग भर्ती हैं। अच्छा, इन सभी में ये है कि इन सभी में से कम 20 लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं ये, जिनको अपन लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं। और बाकी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जो ऐसी स्थिति में अपन दे सकते हैं, वो भरपूर मात्रा में उनको प्रोवाइड की जा रही है। इसमें से कुछ लोग अभी आज 4 लोग छुट्टी हुई हैं और 2 रेफ़र किए गए हैं कल, और डेथ भी पॉजिटिव की 2 हुई है आज 24 घंटे में। पवारखेड़ा में कोविड सेंटर खुल गया है, बाकी सब चीज़ इक्विपमेंट्स वगैरह मेडिसिन सब हो चुका है। केवल मैन पावर का जाना है, तो वो आज शाम तक वो प्रक्रिया भी CMHO साहब के माध्यम से पूरी हो जाएगी। वैक्सीनेशन अपना ठीक चल रहा है। इसमें 4 सेंटर अपने लिए हैं। एक तो अपना DSPM हॉस्पिटल, दूसरा पुरानी टारसी सूखा सरोवर, तीसरा नाला मोहल्ला और चौथा रेलवे हॉस्पिटल। तो 45 साल से ऊपर वाले जो भी हितग्राही हैं वो आके वैक्सीन लगवा सकते हैं, और वैक्सीन लगवाने से अब फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जिनको 2 डोज लग जा रहे हैं उनमें संक्रमण हो सकता है, लेकिन संक्रमण से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाव हो जाएगा, ये सुनिश्चित है। जनता के लिए यही सलाह है कि मास्क जिस तरह से मैंने मास्क लगाया है, मास्क पहनें, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली एरियो से बचें, जहाँ तक हो सके बगैर किसी काम के बाहर ना निकलें, और बाकी हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। और सबसे मुख्य चीज़ जो मुझे दिखी है कि बगैर किसी काम के जो लोग मार्ग बाज़ारों में और दोस्ती में यारी में घूमते रहते हैं और एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा रुक जाए तो अपने शहर में ये कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादातर केसों में ये देखने में आया है कि घूमने फिरने वाले लोग और ख़ासकर दोस्ती यारी वाले लोग यही आपस में संक्रमण फैलाएं। अभी तो इस बार जो है एज ग्रुप सभी एज ग्रुप के हैं अपने पास, ऐसा नहीं है कि किसी भी एज पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप के हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो हो रहे हैं वो 50 साल से ऊपर वालों को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं और 60 साल से ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जो गंभीर स्थिति में है। वहीं नए संक्रमित मरीजों की स्टेशन और शहर के चारों ओर की सीमाओं पर पुलिस गश्ती दल निगरानी रखे हुए हैं, जो हर आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू के दौरान शहर की सीमाओं को सील करने के लिए 4 फिक्स पिकेट बने हैं। शहर के अंतर्गत जगह जगह पर रोका टोकी पब्लिक की आवाजाही रोकने के लिए 6 फिक्स पिकेट बनाए गए हैं।
जिसमें राजस्व, नगरपालिका और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। 2 पेट्रोलिंग लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है ताकि कर्फ्यू का पालन कराया जा सके। आम जनता से अपील है कि अपने घरों में रहें और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। यही मेरी जनता से अपील है। बाकी कर्फ्यू के पालन के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। अनावश्यक रूप से किसी आदमी को जो आवश्यक वस्तुओं की सुविधाएं दी गई है उनके लिए आवाजाही में कोई परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति बाहर निकलेंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। कोरोना वायरस की गंभीरता को लेकर प्रशासन ने जनता कर्फ्यू तो लगा दिया, लेकिन पूर्व की तरह इस बार प्रशासन ने ना तो कोई होमवर्क किया और ना ही कोई ठोस उपाय। अब जनता इस दौरान परेशान हो रही है। इस मामले में कांग्रेस नगर अध्यक्ष पंकज राठौर ने क्या कुछ कहा, उसे आप भी सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रशासन जो है सीधा जो है लॉकडाउन करके दुकानें बंद करा के अपनी जो है कार्य पूर्ति कर लेता है, लेकिन हकीकत ये है कि व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब सबसे बड़ी व्यवस्था की बात तो मैं आपको करूं कि लाखों रुपए की लागत से होशंगाबाद में एक ICU बनाया गया था। वो पहले MD डॉक्टर नहीं था, उसके नाम पर वो बंद पड़ा रहा, उसमें ताले लगे रहे। और जब MD डॉक्टर आ गया है तो आज कंडीशन ये है कि वो स्टाफ के नाम पे उस पर ताले लटके हुए। तो ऐसी भयंकर महामारी के समय में जब लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उसके बाद भी जो प्रशासन का ध्यान सिर्फ दुकानें बंद कराने की ओर है। यहाँ पर कोविड सेंटर में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जो मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं उनकी क्या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या चल रही है, इससे प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ इसी मध्य प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं और वहाँ पर भारी भीड़ चल रही है और पूरे नेता जो है राजनीतिक जो है वहाँ पर जाकर खुलेआम वोट मांग रहे हैं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। और एक तरफ जनता पे सख्ती की जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। हमारा कुल कहने का मतलब ये है कि प्रशासन जो है, जो मौतें हो रही है, जो लोग परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, वो पहले अपनी व्यवस्था करे, अपने स्वास्थ्य सेवाएँ सुधारें। एम्बुलेंस नहीं है, अगर आज कोई कैजुअलिटी हो जाती तो एम्बुलेंस कहाँ से लाएंगे? हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस नहीं है इस समय। तो कुल मिला के ये कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ कोरोना बीमारी के नाम पर आम व्यापारियों को और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। इसकी बजाय हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि वो स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दें। आपने देखा होगा कि हमने उस दिन मीटिंग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से इस बात को कहा था कि क्या बात है कि इस बार एक भी गली में सैनिटाइज ना, बाजार में कोई सैनिटाइजिंग की गई। जहाँ तक जो मरीज कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं उनके आसपास भी कहीं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था इस नगर पालिका परिषद ने नहीं की। और जो नगर पालिका से अन्य साफ सफाई की सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं है। पूरा नगर पालिका का अमला जो है सिर्फ मास्क के ऊपर चालानी कार्रवाई में लगा हुआ है। ना तो वो साफ सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ना ही कोई कंटोनमेंट जोन बनाया जा रहा है। और जो कोविड मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं, जो लोग बाहर से टेस्ट करा के आ रहे हैं, उनकी भी इनके पास जानकारी नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है इनकी। ये दुर्भाग्य वाली बात है। सबसे पहली बात तो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग पे मैं सवाल उठाऊंगा। क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग है उसमें साफ साफ जो है शासन के आदेश है, उसमें ये लिखा गया है कि जब भी क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई जाए उस समय जो है सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, प्रमुख राजनीतिक दल के लोग और साथ में जो सेवाभावी संस्थाएं, व्यापारी संगठन, उन सबको बुलाकर और उनकी राय लेकर जो है जनता कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने आपस में 10-20 लोगों ने बैठक करके और ये आदेश त्वरित पारित कर दिए। और आदेश त्वरित पारित होने के बाद ये हुआ कि बाज़ार में भीड़ बढ़ गई और एक भी दिन का समय जनता को नहीं दिया कि वो अपनी तैयारी कर सके। जहाँ तक छूट की बात है, केमिस्टों को दूध में जो आम जो दवाइयों के लिए, दूध के लिए जो छूट मिलती है, हाँ ज़रूर एक थोड़ी सी राहत ये मिली है कि खाने पीने की सामग्री और किराना दुकानदारों को उन्होंने होम डिलीवरी की छूट दी है। और आज शायद व्यापारी संगठनों की बात भी हुई थी, तो जो हमारे यहाँ अभी तहसीलदार हैं निधि पटेल जी, उन्होंने एक सूची मांगी है किराना व्यापारियों की और उन्होंने कहा कि हम इसको लिस्टेड कर दो कि जो लोग भी हैं, इसमें कोई पास नहीं बन रहे हैं, सिर्फ वो लिस्ट जो है वो फ्लैश आउट हो जाएगी कि ये जो दुकानदार हैं वो होम डिलीवरी करेंगे 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और 2 आदमियों की पात्रता है, दुकान आप नहीं खोलेंगे, अंदर बैठ के आप होम डिलीवरी करेंगे वहाँ से सामानों की। तो अभी उनकी एक सूची वो TI को भी देने वाले हैं कि अगर वो होम डिलीवरी करने जाए तो उनको परेशान नहीं किया जाए। दूसरा ये है कि वो सूची शायद वो सार्वजनिक रूप से भी सामने आएगी, कल आएगी, लेकिन अभी तो व्यवस्था ऐसी ही चल रही है। इस दौरान इटारसी शमशान घाट में पूरी जिम्मेदारी से अपनी 24 घंटे सेवाएं दे रहे वरिष्ठ पत्रकार एवं भाजपा नेता प्रमोद पगारे ने भावुक होकर
जनता और प्रशासन दोनों से ही अपील करते हुए कहा कि इस बीमारी को हल्के में न लेवें। नया कोरोना स्ट्रेन बहुत घातक है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इटारसी शहर में इस समय कोविड महामारी की यह दुर्गति है कि हर चौथा आदमी कुछ न कुछ तरीके से बीमार पड़ रहा है। भले ही अस्पताल की रिपोर्ट में वो नेगेटिव आए, लेकिन उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो दिखाती है कि वो बीमार रहता है। 2011 से हमने शमशान घाट की जवाबदारी ली, शांति धाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति बनाई, पर इतने बुरे दिन हमने फर्स्ट फेज में भी कोरोना के नहीं देखे कि एक दिन में 4-4, 5-5 मैयत कोरोना की और 5 से 7 मैयत सामान्य मौतें जो है बीमारियों से होती हैं उसकी आई। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ कि गत दिवस 13 तारीख को और आज 14 तारीख को दोनों दिनों में हालत यह है कि राय साहब के द्वारा दी गई ये ज़मीन जिस पे हम शमशान घाट चला रहे हैं, इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारे 12 बनाए गए चबूतरों के अलावा हमें खुले मैदान में चबूतरे बना के टेम्परेरी और उसमें अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। इटारसी के नागरिकों को ये समझना होगा कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। प्रशासन के जो मुख्य अधिकारी हैं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो भोपाल में है। एसडीओपी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी इस बीमारी से ग्रसित हैं। रही इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय की बात, तो वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है। दूसरा, उनके पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं है कि इस बीमारी से किसी को रोका जा सके, बचा जा सके। मेरी कल मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हुई, आज भी बात हुई। आज एक मुस्लिम लेडी भी कोरोना में पॉजिटिव में उसकी मृत्यु हुई है। पीपर मोहल्ले की निवासी 70 साल की उसकी आई है। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का भी कहना यही है साफ साफ कि हम करें क्या, जब दवाई नहीं है। हम ऑक्सीजन लगा दें, थोड़ी बहुत गोली दवाई दे दें जो सरकार ने बताई है, उसके अलावा बेहतर सुविधाएं यहाँ नहीं है। थोड़ा बहुत सामान्य परिस्थिति का पॉजिटिव तो ठीक हो सकता है, लेकिन गंभीर पॉजिटिव को बाहर ही भेजना पड़ेगा। रही बात इटारसी नगर की, सरकार की इच्छा है, मुख्यमंत्री की इच्छा है, प्रधानमंत्री की इच्छा है कि लोग दूरी बनाएं, लेकिन जो व्यापार प्रभावित हो रहा है वो उनका अपना पक्ष है। मजदूरों की मजदूरी प्रभावित हो रही है वो उनका पक्ष है, लेकिन बीमारी का पक्ष सुनने को कोई तैयार नहीं है। आइसक्रीम नहीं बिकना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं बिकना चाहिए जिससे बीमारी फैले। पर कौन बुराई लेगा किसी से भी। पान गुटखे तंबाकू के कल बीती रात से डबल रेट हो गए। 2 ग्राम चांदी के सिक्के डाले गए रजनीगंधा में, वो सारे के सारे पान गुटखा के थोक के व्यापारी ने निकाल लिए। हालात ये है कि जमाखोरी से व्यापार में बहुत तेजी बढ़ रही है पैसे की। आम आदमी परेशान है कि भाई वो अब करे तो करे क्या ये मामला अकेले सरकार पे छोड़ देना चाहिए, क्या ये मामला पूरा व्यापारियों पर छोड़ देना चाहिए, और क्या ये मामला अकेले नागरिकों पर छोड़ देना चाहिए। सबको मिलजुल कर प्रयास करना है। दूसरी बात कि व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्ञानचंद इतने हो गए हैं कि नई नई तरकीब रोज लाते हैं, आदमी उससे भी भ्रमित हो रहा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उनके जितने भी एडमिन हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस परिस्थिति में थोड़ी संजीदगी रखें, वरना ये स्थिति होगी कि अभी जो कोरोना कर्फ्यू लगा है इसके और गंभीर परिणाम इटारसी शहर को ना उठाना पड़े। मेरा सबसे निवेदन है कि इटारसी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, पर्यावरण के हिसाब से रहे, स्वास्थ्य के हिसाब से रहे, और सबको ये मिलजुल के प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके स्थिति काबू में आएगी। एक बात मेरा कलेक्टर होशंगाबाद से निवेदन है, मुझे नहीं मालूम मेरी बात उन तक पहुंचेगी कि नहीं, और पहुंच भी जाएगी तो वो अमल करेंगे कि नहीं। होशंगाबाद में बहुत डिप्टी कलेक्टर और अपर कलेक्टर स्तर के संयुक्त कलेक्टर के अधिकारी हैं। यहाँ पे 2 एक अतिरिक्त तहसीलदार और 2 एक डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी। इसी तरह पुलिस में भी एसडीओ भी बीमार है, एक डिप्टी एसपी वहाँ से आते हैं होशंगाबाद से। इस तरह 1-2 डीएसपी भी यहाँ अतिरिक्त तैनात की जाए। पुलिस बल बहुत कम है। आप देख रहे होंगे कि जिस दिन से कोरोना कर्फ्यू लगा है, एक भी पुलिस वाले ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद किसी को उफ तक नहीं बोला। तो लोगों को बैठा दिया गया रात दिन चौकीदारी करने के लिए 24 घंटे, लेकिन वो किसी को रोक नहीं पा रहे हैं। आवागमन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि साफ है कलेक्टर के आदेश में धारा 144 में कि आवागमन उन्हीं का होगा जिनको जरूरी आवश्यकता हो। कुल मिलाकर के हम और आप इसको आलोचना की दृष्टि से नहीं देखें। जिले का प्रशासन, नगर का प्रशासन, नागरिक, व्यापारी, हम सब मिलकर के इटारसी कैसे बचे इस पर ध्यान दें। खैर, कोरोना वायरस के साथ ही हमें जीवन जीना है। सरकार ने फिलहाल वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, जो काफी नहीं है।
डिजियाना न्यूज इटारसी भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी अवश्य ही बनाए रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी। समाचार के अंत में दुखद खबर है। आज संस्कृत महाविद्यालय के संरक्षक एवं एक्सप्रेस 11 के मालिक पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री का दुखद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शांति धाम में किया गया। वहीं पत्रकार पुरुषोत्तम झलिया की पत्नी श्रीमती शीला झलिया का उपचार के दौरान कल रात में दुखद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे किया गया। संस्कृत महाविद्यालय के संरक्षक एवं एक्सप्रेस 11 के मालिक वयोवृद्ध समाजसेवी पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री का दुखद निधन हो गया। वे पिछले 1-1.5 हफ्ते से अस्वस्थ चल रहे थे। भोपाल में उपचार के दौरान हुए उनके निधन की खबर शहर में लगते ही विप्र जगत में शोक की लहर व्याप्त हो गई। बुधवार शाम 5 बजे उनके निवास से प्रारंभ हुई उनकी अंतिम यात्रा में नगर के व्यापारी, राजनेता, पत्रकार, रेलकर्मी, समाजसेवी एवं विप्रजन शामिल हुए। स्थानीय शांतिधाम में उनके ज्येष्ठ पुत्र शिवभूषण पांडे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इधर बीती रात डिजियाना जिला ब्यूरो पुरुषोत्तम झलिया मेट्रो मासाब की धर्मपत्नी श्रीमती शीला पटेल का 55 वर्ष की अल्पायु में दुखद निधन हो गया। पिछले 1 हफ्ते से उनका होशंगाबाद में उपचार चल रहा था। बुधवार को सुबह 10 बजे नर्मदा तट स्थित राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीमती पटेल को उनके ज्येष्ठ पुत्र ने मुखाग्नि दी। इस दौरान मीडिया जगत के पत्रकार साथी सहित कुर्मी समाज संगठन के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। दोनों दिवंगत आत्माओं को डिजियाना न्यूज इटारसी की अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। और आज खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।